Hey guys, welcome back. I am Manish and you are watching me on your favorite channel Manish and Kanchal. Let's get started. गाइस, आज का जो वीडियो है हमारा, आज का जो टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, वो परफ्यूम के 3 सेगमेंट्स पे होगा, जो कि सबसे पहले है EDP, फिर है EDT और फिर है EDC। इनका फुल फॉर्म क्या है और ये कैसे यूज़ होते हैं, क्या क्या इनका जो है फीचर्स हैं, ज़रूर आपको मैं बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा EDP के ऊपर। आपको एक शॉर्ट सिंपल में समझाऊँ तो ये जो परफ्यूम का हाईएस्ट सेगमेंट होता है, हाईएस्ट सेगमेंट से मेरा मतलब ये है कि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑयल होता है, मेरा कहने का मतलब है, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो अत्तर या एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। मैं कह सकता हूँ कि अराउंड 30 या 40%। जितने ज़्यादा परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन का जो है परसेंटेज रहेगा, उतना ही ज़्यादा इसका प्राइस रहता है। आप देखते होंगे कई परफ्यूम की बॉटल पे लिखा होता है EDP। उनका प्राइस हमेशा हाई मिलेगा आपको, क्योंकि उनकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड थिंग है कि उनकी जो फ्रेगनेंस है, प्रोजेक्शन है, वो बहुत अच्छा होता है। ये तो बात हुई EDP की। देखिए, मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं इन जो 3 चीज़ों की बात करने वाला हूँ, इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होगी, वो है अत्तर। देखिए, फॉरनर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि ये एसेंशियल ऑयल है, ये है, वो है, लेकिन अगर आप बेसिक देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, ये एक तरीके से अत्तर का ही एक टाइप मान लीजिए आप। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि जो परफ्यूम होते हैं वो अत्तर से बनते, तो मैं गलत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो इनका बेसिक जो होता है वो अत्तर की फ्रेगनेंस से ही बनता है। अत्तर को लेने के बाद उसमें कुछ केमिकल वगैरह मिला के, कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक फ्रेगनेंस बनती है, इसको हम स्प्रे में लगा के यूज़ करते हैं, वो हम परफ्यूम कह सकते हैं। बट एक्चुअली जो उनका उत्पत्ति हुई थी वो अत्तर से ही हुई थी। ठीक है, तो मैंने आपको EDP के लिए बता दिया। अगला जो पॉइंट है वो है EDT। इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको ये बोलना भूल गया कि जो EDP है, इसका जो फुल फॉर्म है, इसको जो प्रोनाउंस करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। EDP मीन्स आउट डे परफ्यूम या परफ्यूम, ऐसे इसको जो है बोलते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है EDT। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आउट डे टॉयलेटे। इसको अगर आप मैं आपको बताऊं, इसकी हिस्ट्री अगर आपको बताऊं मैं, तो कहते हैं कि इसका जो इजाद हुआ था वो हंगरी की रानी एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ, उनको अर्जेंट में कहीं जाना था और उनका परफ्यूम ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे अर्जेंट में कुछ चाहिए, अर्जेंट में परफ्यूम बना के दो। तो उनके जो परफ्यूम बनाने वाले थे, उन्होंने कुछ पानी मिला के परफ्यूम के अंदर इसको बना दिया, और नसीब से वो क्वीन को पसंद भी आ गया, हंगरी की जो रानी थी। तो ये कहा जाता है कि उनके समय में ये जो है बनाया गया था, कुछ 1707 के आसपास बनाया गया था, मैं श्योर नहीं हूँ। तो उनके समय में बनाया गया था। अभी इसका नाम आउट डे टॉयलेट क्यों है? लोग कहते हैं कि ये टॉयलेट का पानी इसमें इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो इनका क्या कहते हैं, डायरेक्ट अगर क्लियर जो ट्रांसलेशन आप देखोगे तो यही कहते हैं कि टॉयलेट वाटर, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि ये जो है EDT है, ये लोग आफ्टर शेव या डायरेक्ट नहाने के बाद बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के लिए इसका नाम जो है आफ्टर शेव, मतलब टॉयलेट वाटर कहा गया है, क्योंकि बाथरूम में इसको तुरंत यूज़ किया जाता है, नहाने के बाद तुरंत यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ तो इसको एज अ परफ्यूम के लेवल में, जैसे कहीं पार्टी है या कहीं ऑफिस जा रहे हैं तब लगाते हैं, बट वहाँ के लोग जो है वो डायरेक्ट बॉडी पे यूज़ कर लेते हैं, आफ्टर शेव में यूज़ कर लेते हैं। तो अपनी अपनी ये बात है। खैर, इसका जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन का परसेंटेज है वो अराउंड 15 to 20% होगा, या थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस ज़्यादा होती नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग की आपको मैं बता दूं तो लॉन्ग लास्टिंग जो EDP था, उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है वो आराम से 6 to 8 आवर्स की हो जाती है। मैक्सिमम लोग जो है वो नाइट में इसको यूज़ करना पसंद करते हैं EDP को, और EDT को लोग मॉर्निंग में यूज़ करते हैं। इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है
वो अराउंड 4 to 6 आवर्स हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, इसका प्राइस आपको कम मिलेगा। इससे जो कम का लेवल है वो है EDC, उसको कहते हैं ऑ डे कोलोन, कोलोन कहते हैं उसको। इसका जो आविष्कार हुआ था वो इटली में हुआ था, एक जर्मन परफ्यूमर है उनके द्वारा हुआ था। तो उन्होंने एक्चुअली इसके आविष्कार के पीछे ये बताया था कि उन्हें जो है इटली की खुशबू फील करनी थी। वो कहते थे कि मैं यहाँ पे इटली में तो हूँ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ की खुशबू मेरे पास रहे। खुशबू के लिए उन्होंने इसका जो है आविष्कार किया था। और जिस कस्बे में, सिटी में रहते थे, उसका नाम भी कोलोन था, कोलोन था। तो शायद उस नाम से ही इसको लोग प्रोनाउंस करते होंगे। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, वो जो परसेंटेज सबसे कम होता है वो अराउंड 5 to 10% होता है। ठीक है, और इसकी लॉन्ग लास्टिंग मुश्किल से 1 या 2 घंटे की होती है। और ये ज़्यादा क्वांटिटी में लोग ख़रीदते हैं, जैसे 100 ml 200 ml, क्योंकि इसका जो यूज़ होता है ये मैक्सिमम आफ्टर शेव में होता है और लोग नहाने के पानी में इस्तेमाल करते हैं। जो होटलों में जो रुमाल वगैरह होते हैं, तौलिए होते हैं, उसमें का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी खुशबू बहुत भीनी भीनी होती है। और जो है हल्के नॉर्मल से आप लगाओगे तो अच्छी खुशबू आती है, तो ठीक ठाक आती है। आप रुमाल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब इससे भी सबसे नीचे जो होता है, आजकल एक नया कंसेप्ट निकला है, इसे कहते हैं बॉडी मिस्ट। बॉडी मिस्ट, बॉडी मिस्ट क्या होती है? देखिए, बॉडी मिस्ट जो है वो एक्चुअली डीओ का ही एक प्रकार है, जैसे कहते हैं ना लिक्विड डीओ, उसका ही प्रकार है। इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल परफ्यूम में अल्कोहल वगैरह मिक्स होता है, लेकिन बॉडी मिस्ट जो होती है इंडिया में, उसमें मैक्सिमम पानी यूज़ करते हैं। पानी और परफ्यूम ऑयल को मिला के यूज़ करते हैं। उसकी फ्रेगनेंस भी ज़्यादा नहीं होती है, बट नॉर्मली आप उसको कैरी कर सकते हो, डे टू डे में कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए खासकर लेडीज़ में कुछ ब्रांड भी हैं जो अच्छा बॉडी मिस्ट बनाते भी हैं। तो मैक्सिमम लेडीज़ जो होती हैं वो इनका इस्तेमाल करती हैं। और मेंस के लिए तो मुझे ज़्यादा कुछ बॉडी मिस्ट मैंने तो देखे नहीं है, बट लेडीज़ के लिए काफ़ी मैंने देखे हैं। तो ये थी। तो मैं आपको फिर से बात रिपीट कर दूं कि इन सब जो भी है, ये सेगमेंट्स हैं, EDP है, EDT है, EDC है, इनका मेन अत्तर ही है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई क्योंकि इनमें अल्कोहल भी होता है, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो परफ्यूम यूज़ तो करना चाहते हैं, मतलब खुशबू यूज़ करना चाहते हैं, बट क्योंकि स्किन में इरिटेशन होती है अल्कोहल के लिए, तो वो लगा नहीं सकते। इन चीज़ों का तोड़ एक ही है, अत्तर। अगर मैं आपको बता दूं, अत्तर आप सस्ता भी खरीदते हो, अत्तर सस्ता भी खरीदते हो, लेकिन वो चीज़ अच्छी है, मतलब उसकी जो क्वालिटी अच्छी है, चाहे 3 ml हो या 6 ml हो, प्राइस कम हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अत्तर ऐसी चीज़ है, कम से कम 12 घंटे ज़रूर उसकी जो लास्टिंग होती है वो होती है। चाहे आप कैसे भी लगा के देख लो, गर्मी में, सर्दी में, कब बारिश में, कहीं भी लगा के देख लो, अत्तर की खुशबू जल्दी नहीं जाती है, चाहे वो स्किन पे हो, चाहे वो कपड़ों पे हो। खैर, ये तो एक चीज़ थी। कुछ लोग को कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि कई लोग पूछते भी हैं मुझसे कि भाई हमें परफ्यूम जो है इस्तेमाल नहीं करना, हम मंदिर जाते हैं तो परफ्यूम लगाने नहीं जा सकते क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, तो क्या करें? तो उनके लिए यही जवाब है कि आप अत्तर का इस्तेमाल कीजिए। अत्तर बहुत बढ़िया चीज़ है। और जो लोग नए नए हैं, जिनको यूज़ करना नहीं आता, कि भाई कपड़ों पे दाग पड़ जाते हैं, अल्कोहल के परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो क्या करें? तो उस समय में आप अत्तर इस्तेमाल करिए। अत्तर एक बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आज का जो वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ भी डाउट है या कुछ आपको नए सवाल पूछने हैं मुझसे, आप प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी जो है समझ में आई होगी।